आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाई नेटवर्क टोटली फ्रॉड कैसे है, टोटली स्कैम प्रोजेक्ट कैसे है। कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर वो चीज़ें समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे हैं ZR टेक्निक्स। आज की ये वीडियो टोटली पाई नेटवर्क पे होने वाली है कि पाई नेटवर्क क्या चीज़ है, पाई नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी है भी या ये स्कैम है। क्योंकि ये चीज़ें हाइप टोटली क्रिएट कर चुकी है मार्केट में कि पाई नेटवर्क आप जल्दी से डाउनलोड करें और करेंसी माइन करना शुरू करें। कुछ दिन में इसकी वर्थ मतलब यानी कि कुछ ना कुछ इसकी वर्थ होगी, इसको आप बेचें और पैसे कमाएं। तो काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बात की है, मैं कुछ अपने ओपिनियंस इसमें रखना चाहूँगा। और मसले की बात ये है कि पाकिस्तानी और इंडियंस इसमें सबसे ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व इसलिए हो गए क्योंकि क्रिप्टो की नॉलेज की वजह से कि क्रिप्टो रियल में है क्या। तो बेसिकली अब थोड़ा सा ना मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये करेंसी किस तरीके से काम करेगी, क्या होगा नहीं होगा, स्कैम है। और मैं इसकी टोटली आपको प्रूफ दूंगा ना। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इनके टीम की तरफ। और टीम में निकोलास पहले आता है। ये देखता हूँ रीड मोर पे क्या कह रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन को ज़रा मैं देखता हूँ। अच्छा, तो एक्सप्लेनेशन आप ज़रा इसकी पढ़ लें, इसकी डिस्क्रिप्शन जो भी इसने दी हुई है। ये स्टैनफोर्ड का PhD होल्डर है जो भी है। सबसे मेन जो है हाईलाइट है जो हमारे काम की चीज़ है, ये कह रहा है अ न्यू क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी इसको किस लिए कह रहा है, किस बेसिस पे कह रहा है, मुझे ये बात समझ बिल्कुल भी नहीं आई। और अब मैं आपको समझाता हूँ भाई क्रिप्टो करेंसी ये क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, दुनिया में कोई भी क्रिप्टो करेंसी आज तक लॉन्च हुई है तो उसकी वर्थ होती है $0.00001 भी होगी ज़रूर। इसकी वर्थ ज़ीरो है इस वक्त पाई नेटवर्क की। ठीक है, तो पाई नेटवर्क की जो वर्थ ज़ीरो है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी भी एक वजह है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कुछ कि बिटकॉइन जब आया था तो उसकी कोई वर्थ नहीं थी। वर्थ थी, लेकिन वो इतनी कम थी कि लोगों ने उसको बोला कि भाई ये बिल्कुल इसकी वर्थ ही नहीं है। तो ज़रा सा मैं आपको इंटरनेट पे मैंने खुद भी सर्च किया, आप भी सर्च करें और आपको ये मिल जाएगा। बिटकॉइन स्टार्टिंग प्राइस क्या थी। बिटकॉइन फर्स्ट स्टार्टेड ट्रेडिंग अराउंड $0.0008 से लेकर 0.08 जुलाई 2010 में ट्रेड हो रहा था। तो भाई कॉइन की वर्थ थी। इसी की तरह इथीरियम, XRP, जिलिका, BNB सारे कॉइन्स की कुछ ना कुछ शुरू में वर्थ होती है। और ये जो ग्राफ जो काम करते हैं ना, अब वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये ग्राफ्स कैसे काम करते हैं। ग्राफ्स कैसे काम करते हैं, जैसे कि कॉइन जब लॉन्च होता है तो इसकी डिमांड बिल्कुल यहाँ पे सपोज होती है 0 पे। ठीक है, अब हाइप क्रिएट की जाती है कि भाई ये कॉइन ना आने वाले 10 साल में या 5 साल में बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अब हर लोग क्या चाहते हैं कि भाई मेरे पास भी हो। तो वो इसको जैसे सपोज $0.1 पे ख़रीद लेते हैं। ठीक है, अब 0.1 में ट्रेड होते 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 ये ऊपर निकलता है। ठीक है, और ऊपर जब जाता है तो फिर कुछ लोग और अट्रैक्ट होते हैं कि ओ माय गॉड 0.2 पे आ गया, मतलब ये $1 का जल्दी हो जाएगा, जल्दी से अपने बैग्स फुल कर लो। उसके बाद क्या होता है, लोग जो 0.1 पे लिए हुए होते हैं वो 0.2 पे सेल करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा ये ग्राफ नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। तो इस तरीके से ये ग्राफ्स काम करते हैं। इनको कैंडल्स बोलते हैं, रेड और ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, अगर आप एक्सचेंज पे किसी भी देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी प्रॉपर। तो ये मेरा मोटिव नहीं है इसको समझाना। तो बेसिकली बात ये करने जा रहा था सप्लाई और डिमांड ना। तो अभी सबके पास है पाई नेटवर्क के, जिसको आप कह रहे हैं करेंसी।
पाई नेटवर्क की करेंसी आप लोगों के पास है, तो मतलब सप्लाई इसकी फ्री में है। देखा जाए तो फ्री की कोई चीज़ की वर्थ नहीं होती। जब भी मैं कह रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी कभी भी लॉन्च होता है तो उसकी वर्थ 0.0001 भी होना लाजमी है। क्यों कह रहा हूँ वो आपको बात समझ आएगी। सप्लाई बिल्कुल सबके पास है, मतलब अभी लॉन्च हो अभी सब बेचने आ जाएंगे, लेकिन भाई मसला ये खरीदेगा कौन? डिमांड क्या है इसकी? आप खरीदेंगे क्या? ये चीज़ का जवाब मुझे चाहिए कि सब ने ही सप्लाई करना है तो डिमांड कहाँ गई? ज़ीरो हो गई डिमांड। जब डिमांड ज़ीरो हो गई, किसी ने ख़रीदना ही नहीं है ये नेटवर्क, या ये आपसे कोई ख़रीदेगा ही नहीं, तो आप बेचेंगे किसको? क्रिप्टो करेंसी कोई ऑनर नहीं ख़रीदता किसी भी कंपनी का, ये आप और मैं ही ख़रीद रहे होते हैं, आप और मैं ही ट्रेड कर रहे होते हैं। इस बात को आप समझें। तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड ज़ीरो है, पाई नेटवर्क फॉर्म ही नहीं कर सकता। चलो ठीक है, ये भी बात समझ नहीं आती, आई होप कि नहीं समझ आई होगी। तो दूसरी चीज़ मैं रखता हूँ आपके सामने कि माइनिंग पॉसिबल है या नहीं, माइनिंग होती क्या है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई इनके होम पे जाते हैं हम इसी वेबसाइट पे तो ये कह रहे हैं कि ऐप को डाउनलोड करें और स्टार्ट अर्निंग क्रिप्टो करेंसी टुडे, फ्री एनर्जी लाइट मोबाइल ऐप। तो आप मोबाइल आपका मोटरोला हो, ठीक है, सपोज आपके पास एक मोटरोला है जो कि 5K का है, 5,000 रुपये का, और एक आईफोन है, ठीक है, जिसकी वर्थ पता नहीं, सपोज इससे 10-20 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 120K। तो इस मोबाइल में भी ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी, इस मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड हो जाएगी। इस मोबाइल में अगर इसकी स्पीड 0.1 है तो इस मोबाइल में भी इसकी स्पीड 0.1 है। ठीक है, बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें भी 0.1 है, इसमें भी 0.1 है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है माइनिंग की फील्ड में, क्योंकि अगर आपके डिवाइस और हार्डवेयर अगर कम स्पेसिफिकेशन वाला है तो उसकी माइनिंग स्पीड कम होनी चाहिए बनिस्बत हाई स्पेसिफिकेशन वाला, लेकिन इसमें सेम कैसे? तो ये जस्ट लाइक अ स्टॉप वॉच काम कर रहा है। ठीक है, ये भी बात नहीं समझ आ रही। अगेन अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, माइनिंग कभी भी मोबाइल पे नहीं हो सकती। ठीक हो गया, माइनिंग कभी भी मोबाइल पे नहीं हो सकती। माइनिंग के लिए यूज़ होता है ग्राफिक कार्ड्स। उसके बाद अब मोबाइल से क्यों नहीं हो सकता? माइनिंग रियल में होती क्या है? सपोज ये मैं हूँ, मैंने किसी को पैसे भेजने, ठीक है, ये दूसरा बंदा है। अब क्रिप्टो करेंसी का कोई बैंक नहीं है, ठीक है, ये बात को मैं बिल्कुल आसान करके समझा रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी का कोई बैंक नहीं है, तो बीच में लोग क्या करते हैं, अपने डिवाइसेस प्रोवाइड कर देते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। तो अब वो पैसे जाते हैं यहाँ, यहाँ से उन बंदों को थोड़ा सा टैक्स मिल जाता है, उनका प्रॉफिट। ठीक हो गया, और उसके बाद जो पैसे कट के इसको मिल गए। तो ये होती है रियल माइनिंग। अब मुझे आप ये बताएं, ये कौन सी माइनिंग है जिसमें आप रोज़ाना लॉगिन करेंगे, मतलब ऐप को खोलेंगे, उसके बाद आप एक बटन दबाएंगे और वो माइन करना शुरू कर देगा। तो ये टोटली फेक बात हो गई। ठीक है, अब भी समझ नहीं आ रहा, चलें ठीक है भाई, मेरी बात ये भी झूठ हो गई। ठीक है, सपोज ये बात भी आपको समझ नहीं आई होगी, क्योंकि हम थोड़ा सा एक लालच मैटर करता है ना इंसान में। तो माइनिंग तो भाई मेरी नज़र में ये चीज़ माइनिंग होती है, ये ऐप खोलना और बटन दबाना माइनिंग नहीं होती। ठीक हो गया,
अच्छा, कल कोई अगर ये लॉन्च भी हो जाए तो इसकी वर्थ नहीं होगी। ये चीज़ मैंने पहले अपने पोर्शन में डिस्कस कर दिया कि इसकी वर्थ नहीं होगी क्योंकि इसकी डिमांड ज़ीरो होगी। ठीक है। और बीटीसी जब भी लॉन्च हुआ था तो उसकी वर्थ कुछ ना कुछ थी, ट्रेडिंग वॉल्यूम उसका कुछ ना कुछ था। तो ज़ीरो पे कोई चीज़ लॉन्च नहीं हो सकती। ठीक हो गया। लोग बेचने के लिए बैठे रहेंगे, कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा क्योंकि किसी को अपने पैसे ज़ाया नहीं करना है। ठीक है, मैं और आप ही करेंसी को लेकर चलते हैं। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ मैंने रखनी है, ग्राफिक कार्ड्स होते हैं ना। मैं आपको एक चीज़ प्रूफ भी दिखाता हूँ। पाई नेटवर्क ग्राफिक कार्ड्स। अच्छा, ग्राफिक कार्ड्स कौन कौन से, ये देखिए मैंने ये सर्च किया था, बेस्ट माइनिंग जीपीयूज। तो बिटकॉइन के लिए MSI के गेमिंग गेट फोर जी फोर्स RTX 2070 और 580 2080 तो ये सारे जीपीयूज हैं। ठीक है, ये लोग खरीद रहे हैं 1200 1200 डॉलर, 2000 डॉलर और $500 मैक्सिमम, मतलब मिनिमम जो है वो $500 के आसपास आपको एक जीपीयू मिल जाता है। अच्छा, 580 तक। तो अब कहने का मकसद ये है कि आप इससे 2000 3000 वाले मोबाइल से भी आप कर लेंगे माइनिंग, ये क्वेश्चन है ना। तो माइनिंग रियल प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि माइनिंग का रियल प्रोसेस क्या होता है। आपको अपने मोबाइल का बैंक बनाना पड़ता है कि आप ट्रांजैक्शन करवाओगे, आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, बस सिंपल। ये है माइनिंग। ये माइनिंग नहीं है बटन दबाओ और पैसे कमाओ। इस चीज़ को समझें थोड़ा सा। माइनिंग को आप सर्च कर लें तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। माइनिंग बेसिकली आपको यही है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है माइनिंग की स्पीड मैटर करती है। अब जैसे कि एक इंसान ने ना एक ग्राफिक कार्ड लगाया, दो ग्राफिक कार्ड लगाया, फिर एक ग्राफिक कार्ड से माइन क्या होता है, हैश ब्लॉक्स माइन होते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक्स का रिवॉर्ड जैसे उसे मिल गया $1 सपोज। ठीक है, ये मैं इतना इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ। आप ये समझे, एक ग्राफिक कार्ड लगाया, दो ग्राफिक कार्ड लगाया। जो एक ग्राफिक कार्ड लगाया होगा ना, वो मंथली सपोज $2 कमा रहा होगा या $3 $4, एक रफ हिसाब बता रहा हूँ। तो जो दो वाला होगा वो कमाएगा $4, इसका डबल कमाएगा। जो तीन वाला होगा वो 6, चार वाला होगा वो 8। तो इस तरीके से सिनेरियो काम करता है। अब आप मुझे ये बताएं, और ये समझ भी आ रही बात, लेस पावर वाला लेस प्रॉफिट, ज़्यादा पावर वाला ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो माइनिंग स्पीड बढ़ती है वो बढ़ती है रेफरल से। इस बात को सोचें, रेफरल से फ़ायदा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप ऐप की ग्रोथ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। या एंड में स्कैम करेगी। स्कैम कैसे करेगी, आप बोलेंगे मैं तो कुछ दे ही नहीं रहा हूँ, आप बहुत कुछ दे रहे हैं, आप अपना डाटा दे रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट बात थी मेरी कि आपने अपना डाटा दे दिया उसको, सारी चीज़ें दे दी। अब वो उसके एजेंडा जो था वो कामयाब हो गया, वो डाटा आपका लीक करे बेचे, क्योंकि उसने कोई एग्रीमेंट आपसे किया नहीं है। और आज नहीं तो कल अगर ये लॉन्च भी कर दे कोई करेंसी तो इसकी वर्थ नहीं होगी, और माइनिंग ऐसे होती नहीं। और रेफरल से कभी भी हैश रेट कहते हैं उसको, कि हैश पावर कहते हैं, जो माइनिंग स्पीड होती है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होती। तो ये जस्ट लाइक अ स्टैटिक स्टॉप वॉच, इसकी स्पीड यही कंट्रोल कर रहे हैं। एक रेफरल की स्पीड सेट की हुई है, एक रेफरल की आपको 0.1 स्पीड बढ़ जाएगी, फिर 0.2 इस तरीके से नहीं होता है। हैश रेट भी सिमिलर हर वक्त नहीं आता। कभी इस ग्राफिक कार्ड पे हैश रेट जैसे 40 का आ रहा होगा, तो कभी 39 का आ रहा होगा, कभी 35 का आ रहा होगा। लेकिन यहाँ भैया आपको स्टैटिक वैल्यू मिल रही है, तो स्टैटिक कभी भी हैश रेट हो ही नहीं सकता। मोबाइल से माइनिंग हो नहीं सकती, रेफरल से हैश रेट बढ़ नहीं सकता। माइनिंग जो ये कह रहे हैं वो वैसी माइनिंग होती नहीं। तो पाई नेटवर्क की इतनी सारी खामियां मैंने आपको बता दी। अब भी अगर आपको माइन करना है, करें फिर माइन, डाटा लॉस करें। अब लास्ट चीज़ ये भी दिखा देता हूँ मैं, ये भी आप सर्च कर लीजिएगा कि बिटकॉइन माइनिंग कैलकुलेटर है। सपोज अगर
इथेरियम अगर माइन हो रहा है 27 मेगा हैश रेट पे, तो मंथली प्रॉफिट एक उसका $71 है सपोज। ठीक है, कि रफ हिसाब होता है। इसमें आपकी पावर कंजम्पशन भी होती है, पावर कंजम्पशन जैसे कि 1200 वाट, तो 1200 वाट में, और 1 किलोवाट कंजम्पशन जैसे कि 10 है या ₹1 है। 1200 वाट से थोड़ा कम कर देते हैं, उसका 120 कर दिया, 12 वाट कर दिया, और ये सारी चीज़ें पूल फीस होती है। तो इस तरीके की प्रॉपर माइनिंग होती है। तो ये देखें, वो बता रहे हैं कि एक दिन में आप इतने कमाएंगे, इस तरीके से माइनिंग होती है। प्रॉफिट पर मंथ आपका ये निकलेगा, और पावर कंजम्पशन इस तरीके से 12 वाट की होगी, और पर यूनिट आपकी कॉस्ट क्या होगी। तो इस तरीके से पावर कंजम्पशन होती है और माइनिंग प्रोसेस होता है। इस तरीके से नहीं कि आप रेफरल बढ़ाओ और माइनिंग स्पीड बढ़ेगी, बिल्कुल भी ये गलत बात है। कोई सी भी कॉइन को आप उठा लें, LTC, ये भी हैश पावर, ये देखें डैश, जैक, एक्समार, ETC, इथेरियम और BTC से, तो आप वाकिफ ही होंगे। ठीक है, तो हर कोई इस तरीके से माइन कर रहा है। पाई नेटवर्क नया आ गया क्रिप्टो मार्केट में कि भाई आप बटन दबाओ, रेफरल बढ़ाओ और माइनिंग शुरू कर दो। तो ये टोटली स्कैम प्रोजेक्ट है। स्कैम क्या करेगा? आपका डाटा करेगा। तो इस बात को आप समझें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर मेरी बात कोई भी बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन चीज़ मैंने रियल आपके लिए सर्च करके आपको बताई है। आपको चीज़ें थोड़ी सी समझाने की कोशिश की ताकि हर एक आम और ख़ास हर एक इंसान को ये चीज़ समझ आ जाए और पाई नेटवर्क जैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और पाई नेटवर्क से दूर रहें। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।